वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के कायदीन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक मुशावरत की गई। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। ज़राए का कहना है कि इजलास में हुकूमती इत्तेहादियों का मौक़िफ़ था कि फुल कोर्ट ना बनाकर इंसाफ का कत्ल किया गया, पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती तस्लीम करवाए। अगर अब भी माजरत ख्वाहाना रवैया अख्तियार किया तो बहुत नुकसान होगा। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास में सियासी सूरत हाल और आईनी बहरान पर तफसीली मुशावरत की गई। कानूनी टीम ने शुरका को 3 रुकनी बेंच के फैसले पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने अदालती फैसले को अक़लियती राय का करार दिया और कहा कि वो 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुतनाज़ समझते हैं। ज़राए के मुताबिक शुरका ने कौमी मामले से मुताल्लिक़ नामुकम्मल फैसले पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि अधूरे फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा। इत्तेहादी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि सिविल बालादस्ती और पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए डट कर मुकाबला करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में शुरका ने कहा कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए डट जाने की तजवीज़ दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने बेंच में शामिल जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया। ज़राए के मुताबिक काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक कौमी असम्बली से कराने का फैसला भी किया गया है। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ जुडिशल मिसकंडक्ट पर रेफरेंस दायर करने पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के कायदीन और पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज फिर होगा, जिसमें कौमी असम्बली में मुमकिन तौर पर पेश की जाने वाली करारदाद पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आईन और कानून के साथ जो संगीन मजाक किया जा रहा है उस पर बाहमी मुशावरत से ठोस फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर करवा चुके, आज एक और करारदाद मंजूर कराई जाएगी। कि इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। तो ये है वो सूरत हाल जिसकी बिना पर आपको आज फिर हमने ज़हमत दी है तमाम कायदीन को और ज़ुलमा को, ताकि मुशावरत के बाद एक जो इज्तिमाई सोच है उसकी अक्कासी करते हुए हम ठोस फैसले करें, ताकि पूरी कौम को इल्म हो कि ये जो आइन और कानून के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है और कौम की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, इस बारे में हुकूमती जो कोलिशन है उसकी आज एक ठोस शक्ल सामने आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस बुनियाद पर 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया है, हुकूमत उस बुनियाद को चैलेंज करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन जमात GDA की रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो ने कहा कि मुस्लिम लीग नून फैसले करने के काबिल नहीं। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा कि इलेक्शन के फंड जारी ना होने पर वज़ीर आज़म को अदालत बुलाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तो शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, तो आप अब 14 मई को इलेक्शन की तैयारी करेंगे या बायकॉट करेंगे? जिस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, हम तो उस बुनियाद को चैलेंज कर रहे हैं कि वो जो ओरिजिनल फैसला था, जिसे वो कहते हैं 3-2 है, हमने 4 जजों ने इन राइटिंग कहा कि नहीं ये 4-3 है, तो लिहाजा उस फैसले की बुनियाद को हम चैलेंज करेंगे। ये जो किताब है इसमें सिर्फ वो शिक नहीं है जो ये कहती है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। ये किताब ये भी कहती है कि आप पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को साथ लेकर चलेंगे। ये किताब ये भी कहती है कि सबके साथ बराबर सलूक होगा। ये किताब ये भी कहती है, और जिस तरह इमरान खान ने खुद CCI में कहा था कि अगले इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इदारों में तसादुम चाहते क्यों हैं। मतलब हर चीज़ मतलब इनके कंट्रोल में हो, मतलब जजेस हों तो वो भी इनके अपने हों, जो इनके व्हाट्सएप पे या फ़ोन के ऊपर इनके फ़ैसले सुने या माने। तो ये नहीं होना चाहिए और ये बहुत गलत कर रहे हैं। और मज़े की बात है ये कर भी नहीं रहे, ये नहीं कर रहे। मतलब मुझे इनका इतना वेट नज़र नहीं आता। खुर्रम दस्तगीर साहब का नहीं, इनकी पार्टी का वेट नज़र नहीं आता। अब मुझे नहीं पता कि वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आई हैं, ये नहीं कर सकते। हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया नहीं देती, तो क्या उसके बाद सिर्फ वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़
सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी करेगी? यकीनन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो बुला लेंगे ना कोर्ट के अंदर, वो इन पर्सन बुलाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर को कि तुम क्यों नहीं दे रहे हो, बात सारी खुलेगी कि कहाँ से रुकावट है और क्या वजह है उसके पीछे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन का फैसला मानने की पाबंद नहीं, इलेक्शन के लिए पैसे देने पर पार्लियामेंट जो फैसला करेगी उसके पाबंद होंगे। ये बात हुई है कि जिस तरह से तीन जजेस के इस बेंच ने बिहेव किया है इस मसले में भी, और एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले के होते हुए जो है ये इस सो मोटो नोटिस की समाअत करने और उसका और पर फैसला करना जो है ये मिसकंडक्ट है। इस मिसकंडक्ट के ऊपर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो रेफरेंस भेजा जाना चाहिए और आने वाले किसी अजलास में जो है ये फैसला हो सकता है। 4 जजेस का फैसला है, वो चारों क्या कमतर जज हैं? क्या उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा नहीं है कि ये सो मोटो जो है वो खारिज तस्वर किया जाए? जब तक पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर अपना फैसला नहीं करती तो ये बात कबल अज़ वक्त होगी, और अगर पार्लियामेंट जो है वो थ्रू रेजोल्यूशन एक एक्ट या एक अमल जो है वो उसको इंडोर्स करती है तो मेरी नाक़िस राय में वो हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग होगा। पार्लियामेंट का हुक्म होगा जो रेजोल्यूशन होगा, और अगर ये 3 जजेस का बेंच जो है वो पूरी पार्लियामेंट को घर भेजना चाहता है या घर भेज सकता है तो मेरा ख्याल है कि ये अमल भी एक दफ़ा हो ही जाना चाहिए। लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से सवाल किया गया कि वफाकी हुकूमत फिर फुल कोर्ट पर पार्लियामेंट में करारदाद पेश कर रही है। इस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर फोरम पर बात होनी चाहिए। तो करारदाद दोबारा पेश हो रही है फुल कोर्ट के हवाले से, आप उसके हवाले से प्लीज थोड़ा सा बताएं। हर फोरम पे इस पर बात होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का काबीना का ऐलान आइन से बगावत है। तहरीक इंसाफ उन वुज़रा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस लाएगी। वार्निंग दी कि काबीना इजलास में शरीक वुज़रा ने काबीना के एलामिये से इजहार ला ताल्लुकी नहीं किया तो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला और पंजाब हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी दुरुस्त इक़दामात हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब पाकिस्तान में आइन से बगावत करना है और एनार्की फैलाना है। लिहाजा उन वुज़रा की हमने तफसील मांगी है जो उन वुज़रा ने वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड की, और शहबाज शरीफ समेत वो तमाम वुज़रा जिन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया जिसका एलामिया ये आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं, अगर वो अपने आप को इस एलामिया से अलग नहीं करते तो इन तमाम वुज़रा के ख़िलाफ़ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डी-सीट किया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत चाहती है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फौज के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के यौम तशक्कुर पर खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि इनके घर पर हमला हुआ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इनके अगवा का भी प्रोग्राम था, इस पर इन्हें बताया गया कि इसके पीछे नामालूम अफराद हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट से कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन कराने से पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है, क्या अक्टूबर में पैसे आ जाएंगे और सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गई तो सब बाहर निकलेंगे। जो भी हमारे खिलाफ होता है, पुलिस जब हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है तो पुलिस वालों से पूछते हैं, वो कहते जी हमें पीछे से हुक्म आया है। जो मेरे घर के ऊपर हमला हुआ वो कहते जी पीछे से हुक्म आया है। जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मेरे ऊपर पूरी तरह तैयार किया हुआ था मारने का या जो भी पकड़ के ले जाने अफवाह करने का, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी पीछे नामालूम अफराद थे। जो भी हो रहा है इस वक्त, केसेस है 143 केसेस मेरे ऊपर, वो कहते जी पीछे से है। तो ये जान के किया जा रहा है, अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तकसीम किया जा रहा है, अपनी जात के लिए किसी तरह इनके एनआरओ इनका बच जाए उसके लिए, और इलेक्शन ना हो उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी और उसके बीच में जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट उसके बीच में नफरतें बढ़ती जाए। जब 1970 में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जब इलेक्शन जीत गई
तो तब भी यह किया गया था, जाती मफादात के लिए उस सबसे बड़ी पार्टी को फौज के साथ टकरा दिया उन लोगों ने जिन्होंने जाती फायदे अपना सोचा था, और पाकिस्तान टूट गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी पर अपीलें 10 अप्रैल तक दायर की जा सकती हैं। अपीलों पर फैसला 17 अप्रैल तक होगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जारी किया है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के लिए तहरीक इंसाफ का आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाने का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा कि गवर्नर ने इंतखाबात से मुतालिक 2 तारीखें दी जिनका जवाज़ नहीं बनता। अदालत से खैबर पख्तूनख्वा में भी मई में इंतखाबात की दरख्वास्त करेंगे। लाहौर, कसूर, चूनिया, पाकपतन, उकाड़ा और पंजाब के दीगर इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। गंदम, खरबूजे, टमाटर और दीगर फसलों के काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबेद। लाहौर में अफ्तार से कबल ही स्याह बादल छा गए और ठंडी तेज हवाएं भी चलने लगीं। कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो गई। गढ़ी शाउट, डेविस रोड, एजल्टन रोड और शिमला पहाड़ी के अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश हुई। आरिफाला, पाकपतन और उकाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। चूनिया में मूसलाधार बारिश और आंधी ने गंदम, खरबूजे, टमाटर और दीगर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कसूर में भी वक्फे वक्फे से बारिश हुई जिससे खुनकी बढ़ गई। बारिश और आंधी के दौरान लेस्को के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। लेस्को रीजन में कई मकामात पर खंबे और दरख्त गिर गए। मकामी नुमाइंदों और रिपोर्टर जाहिद शेरवानी के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मौसम बहार की गैर मुतवक्के और गैर मामूली रिकॉर्ड जालाबारी और तूफ़ानी बारिशों ने फिर से सैलाबी सूरत हाल बना दी है। कई अजला में गंदम, मुख्तलिफ सब्जियों की फसलें तबाह कर दी हैं। अनार, खुबानी, आड़ू, बादाम, चेरी, आलूचा समेत मुख्तलिफ फलों के बागात को तैयारी के इब्तदाई मरहले ही में तबाही से दो चार कर दिया है। फलों के बागात और ज़रूरी अजनास के लिए मशहूर बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला के किसान पिछले सैलाब की तबाही व बर्बादी से अभी संभलने ही न पाए थे कि इस बार मानसून से कबल मौसम बहार में ही मगरब से उठने वाले एक के बाद एक ताकतवर सिस्टम ने मामूल के मौसमी सिस्टम का रुख ही बदल दिया है। मौसमी बारिशों और तबाकुन जालबारी ने लोरालाई, किला सैफुल्ला, कोहलू, बारकान, ज़ियारत, पशीन, काह में तरजई, तोबा चिकजई, तोबा काकड़ी, मुसाखेल, शेरानी समेत कई अजला में गंदम, जौ, सब्जियों की तैयार फसलें तबाह कर दी है। गैर मुतवक्को और गैर मामूली जालाबारी ने फिर से सैलाबी रेलों ने चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, नोशकी, बोलान, कच्ची समेत कई अजला में सड़कें, पुल, काजवे, जरी जमीनें बहा ले गया। हजारों बेघर सैलाब मुतासरीन व जमींदारों के लिए वफाकी व सूबाई हुकूमत के ऐलान करदा नकद रकूम 8 माह बाद भी न मिल सके और न ही बहाली का मंसूबा शुरू किया जा सका कि एक और आफत ने आड़े हाथों ले लिया है। कैमरा टीम के साथ नूरजमाना चिकजई, जियो न्यूज़। मुल्क में बारिशों और यालाबारी के बायस गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में बहुत कमी का खदशा है। मजीद बता रहे हैं राजनपुर से इलियास रजा, बहावल नगर से फहद शफीक, गुजरात से राजा रियाज रासिक हमें रिपोर्ट करेंगे। जी, राजनपुर में गुज़श्ता रात राजनपुर शहर में तो हल्की बारिश हुई है, लेकिन राजनपुर के रुझान और दीगर इलाकों में कोई सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई है। ज़ालाबारी और बारिशों की वजह से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। राजनपुर ज़िले में यहाँ का जो ज़रिया माश है लोगों का, यह गंदम ज़राअत है। गंदम की जो सिट्टा था वो मुकम्मल गिर चुका है बारिशों की और ज़ालाबारी की वजह से। गुज़श्ता रात कोई सुलेमान में बारिशों की वजह से नदी नालों में भी तुगयानी आ चुकी है। जो बरसाती नाला काह सुल्तान है वहाँ से इस
टाइम 19,000 क्यूसेक का सैलाबी पानी गुजर रहा है और दीगर जो नाले हैं वहाँ पर भी पानी की सतह में ऐसा ऐसा बुलंद भी हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो हिफाजती बंद है उनको मजबूत भी किया जा रहा है। बहावल नगर में गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई के करीब है, लेकिन हालिया बारिशों और ज़ालाबारी के बाइस इस गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत के मुताबिक तकरीबन 15% जो है वो गंदम की पैदावार में कमी वाक़या होगी। इसके साथ साथ फी एकड़ जो पैदावार है उसमें 5 से 6 मन जो है वो कमी वाक़या होगी इन बारिशों के बाइस। दूसरी तरफ किसान हजरात जो हैं वो परेशान नज़र आते हैं क्योंकि उन्होंने जो है वो मंडी से उधार जो है वो खाद और स्प्रे वगैरह लिए होते हैं, जिसके बाइस उनकी माली मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इन बारिशों के बाइस किसानों का ये कहना था कि हुकूमत ने जो रेट रखा है वो तो मुनासिब है, लेकिन कोई ऐसा पैकेज दिया जाए जिससे किसानों की मदद हो सके। जी मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह पंजाब में भी जहाँ गंदम को नुकसान पहुँचा है मौजूदा बारिशों से, डायरेक्टर ज़राअत तौसीर का कहना है कि वो यहाँ पे 1400 एकड़ ज़मीन जो उसमें गंदम जो है वो नीचे लेट गई है बारिशों की वजह से, ताहम इसका ज़्यादा नुकसान ना सिट्टे पर हुआ है ना ही किसी और जगह पे हुआ है। इसके अलावा 3,94,000 एकड़ पर ये यहाँ ज़िला भर में गंदम काश्त की गई है, जो इस वक्त जो अपने फसल जो है वो बेहतर अंदाज में चल रही है। मुल्तान में महंगाई की सतह अवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ देने के बजाय अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद बता रही हैं मुल्तान से नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला इमरान। जी, रमज़ानुल मुबारक के महीने में आवाम को रिलीफ देने की बजाय अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में आए दिन इजाफा किया जा रहा है। इसी तरह चीनी की कीमत में 20 से 25 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। 100 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाली चीनी जो है वह 120 से 125 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा अगर दालों की बात की जाए तो दाल मूंगी जो है वो 280 रुपये किलो, जबकि दाल माश 460 रुपये किलो और दाल चना 260 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा जो रमज़ानुल मुबारक की ज़ीनत होता है, लाल शरबत, मशरूबात की कीमतें पहले ही इतनी ज़्यादा थी कि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर थी और अब चीनी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा अगर फलों की बात की जाए तो खरबूजा है उसका रेट 280 पे पहुंच गया था और अब कम होकर 100 से 150 पर पहुंच चुका है। मगर जो दूसरे फल हैं जिनमें सेब हैं, केले हैं, उनकी कीमतें अभी भी इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। जो सेब है इस वक्त 350 रुपये तक किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा केला 300 रुपये दर्जन हो चुका है। आवाम का मुतालबा है कि रमज़ानुल मुबारक में अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में कमी लाकर उन्हें रिलीफ दिया जाए। जी, सरगोदा डिवीजन में 45 लाख खानदानों को मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। अब तक 22 लाख खानदानों में मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा डिवीज़न में मुफ्त आटे की तरसील का अमल जारी है। कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न के मुताबिक डिवीज़न भर में 45 लाख ख़ानदानों को मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा और अब तक 22 लाख से ज़ायद ख़ानदानों में मुफ्त आटे की तरसील का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। ज़िला सरगोदा में भी 70% से ज़ायद ख़ानदानों में आटा मुफ्त तकसीम किया जा चुका है और मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। यहाँ पर एक ख़ानदान के एक फ़र्द को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। मुख्तलिफ लोगों ने यह भी शिकायत की है कि वो शनाख्ती कार्ड लेकर जब आते हैं तो उन्हें यही बताया जाता है कि उनका आटा तकसीम हो चुका है। इस वक्त मैं मेला मंडी ग्राउंड सरगोदा में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से जो सेंटर कायम किया गया है, यहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद आटे के हसूल के लिए आ रही है। इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने सिक्योरिटी के भी बेहतर इंतजाम किए हैं और सेंटर्स पर भी लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम की गई हैं। हैदराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुसूल शहरियों के लिए एक अज़ियत बन गया है। रोज़ेदार चंद रुपयों की बचत के लिए घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। हामिद शेख हमें रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए गरीब शहरियों के लिए आटा, चीनी, घी समेत 19 अशिया कम कीमत पर आवाम को फराहम करने के लिए रमज़ान पैकेज का तो ऐलान कर दिया। ताहम मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई के मारे शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर से इन अशिया का हुसूल जान जोखों में डालने के मुतरादिफ है। गर्मी और रोजे की हालत में चंद रुपए बचाने के लिए आवाम तवील लाइनों में खड़े होकर अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं, बहुत महंगाई कर दी है। इतनी रश हरू भरू रोजे में इतनी तकलीफ हो रही है बंदों को, जो क्या बताऊं तुम्हारे को, लड़ पड़ते हैं हम। यूटिलिटी स्टोर्स पर ज्यादा रश आटा और चीनी के हुसूल के लिए होता है। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की इंतजामिया उन्हें आटा चीनी की खरीदारी के लिए 1500 रुपए की मजीद खरीदारी करने पर मजबूर कर रही है। इसके अलावा कौमी शनाख्ती कार्ड
की शर्त अलग है, जिसकी वजह से मायूस लौटना पड़ रहा है। कि गरीब आदमी के पास में इतना पैसे नहीं होते, ये बोलते 1500 रुपए का सब कुछ देंगे, अब मेरी जैसी तो 500 रुपए लेके खड़ी है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ती अशिया की फराहमी के अमल को आसान और शफाफ बनाए ताकि शहरी इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। सिंध के 10 अजला के ट्रेजरी ऑफिस में 40 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। करप्शन सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में की गई है। सेक्रेटरी फाइनेंस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए 14 ट्रेजरी ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया है। महकमा फाइनेंस के मुताबिक जिला सांगड़, दादू बदीन, हैदराबाद, ठट्टा, उमरकोट, घोटकी, टंडोलायार, कमर शहदाद कोट और नौशेरो फिरोज के 14 ट्रेजरी ऑफिसर्स को रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में करप्शन करने पर मुअत्तल कर दिया गया है। जल्द ही मुअत्तल ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाएगी। मुअत्तल किए गए ऑफिसर्स में ग्रेड 14 से 17 तक के ऑफिसर्स शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि सिंध के ट्रेजरी ऑफिस में अरबों रुपए की करप्शन हुई है, जिनके मुकदमात एहतसाब अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। सीरीज की तैयारी के लिए साबिक टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान की निगरानी में कौमी खिलाड़ियों का कैंप 7 अप्रैल से शुरू होगा। गैर मुल्की कोचेस 11 अप्रैल से कैंप ज्वाइन करेंगे। अब्दुल रहमान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप 7 अप्रैल से शुरू होगा। ग्रांट ब्रैडबर्न पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच होंगे। अब्दुल रहमान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज में ग्रांट ब्रैडबर्न के असिस्टेंट के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। गैर मुल्की कोचेस 11 अप्रैल को पाकिस्तान आएंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम देने वाले उमर गुल भी कैंप में बॉलिंग कोच और अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे, जबकि बैटिंग कोच एंड्रू पेटिक भी 11 अप्रैल को कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। चीफ सेलेक्टर हारून रशीद का कहना है कि टीम के इंतखाब के लिए कप्तान बाबर आजम से मुकम्मल मुशावरत की गई है। अगले 1 बरस में 3 मेगा इवेंट्स खेलना है, उनको सामने रखकर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हारिस सुहेल गैर मामूली लेफ्ट हैंड बैटर हैं। बाबर हमारा मेन कैप्टन है और उसको सामने रखते हुए हमने उसकी पूरी मशावरत उसके साथ की है और ये जो भी हमने टीम बनाई है इसमें पूरा कंसेंसस है और किसी किस्म की कोई भी इसमें किसी की तरफ से कोई इख्तलाफी नोट आया हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, हर चीज़ के ऊपर प्लेयर्स को सामने रखते हुए डिस्कस किया कैप्टन के साथ और उन्होंने उसके ऊपर एग्री किया। दुनिया भर में आप देखेंगे कि कमबैक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक कोई प्लेयर टीम से बाहर हो गया तो हमेशा के लिए बाहर हो गया। जब भी कोई प्लेयर ड्रॉप होता है तो कोई ये ना समझे कि वो फॉर एवर हो गया, वो वापसी के चांसेस उसके हमेशा रहेंगे। हर वो प्लेयर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का तो कोई कॉन्सेप्ट अब मैं ये फील करता हूँ कि T20 क्रिकेट में तो रहा ही नहीं। आपका हर प्लेयर जो है आके उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है तो वो ऊपर भी रन कर सकता है, नीचे भी रन कर सकता है। तो पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज़्यादा वनडे मैचेस नहीं खेले हुए और इसी तरह अगर आप टीम जो हालांकि आप सब कहते हैं कि बड़ी एक्सपीरियंस टीम है, अगर आप उसको भी गौर से देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो 50 से कम वनडेज खेले हुए हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और उसकी बात कर रहे हैं एक्सपोजर की, वो भी हमारे तमाम सीनियर प्लेयर्स को भी इतना नहीं है।